कभी भारत के नक्शे को ध्यान से देखा है? एक जगह है जमीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी जो हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी देश से जोड़ती है। और ये इतनी संकरी है, कुछ जगहों पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी, कि ये मुर्गे की गर्दन जैसी लगती है। इसीलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ठीक इसी जगह जमीन के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत की सुरक्षा की पूरी कहानी बदल सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये चिकन नेक की असली प्रॉब्लम है क्या। फिर देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे एक अंडरग्राउंड आर्टरी के रूप में आ रहा है। इसको बनाने में क्या टेक्नोलॉजी लग रही है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में इसका भारत के लिए स्ट्रेटेजिक फायदा क्या है, वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये चिकन नेक, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं इतना वल्नरेबल क्यों है। तो देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जमीन का वो पतला सा हिस्सा है जो मेनलैंड इंडिया को हमारे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। मतलब सड़क हो, रेल हो या सप्लाई, सब कुछ इसी रास्ते से जाता है। सच कहें तो ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है और कोई दूसरा जमीनी रास्ता है ही नहीं। और इसी लाइफलाइन की सबसे बड़ी टेंशन जानते क्या है? इसकी चौड़ाई। कुछ जगहों पर तो ये बस 22 किलोमीटर चौड़ा है। जरा सोचिए, सिर्फ 22 किलोमीटर पर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन टिका हुआ है। बस यही एक बात इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। ये 3 तरफ से दूसरे देशों से घिरा है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसकी वजह से ये एरिया हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। मतलब यहाँ कोई भी बाहरी हलचल का सीधा असर भारत की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया या फिर कोई बाहरी खतरा, तो हमारा पूरे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कट सकता है। इससे सिर्फ हमारी मिलिट्री की मूवमेंट पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आम लोगों तक जो रोजमर्रा का सामान पहुंचता है वो भी रुक जाएगा। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट इस पूरे गेम को कैसे बदल रहा है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट है क्या? ये करीब 36 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है। ये 3 माइल हाट से शुरू होगी, रंगापानी से होते हुए बागडोगरा तक जाएगी। और इसका मकसद बस एक ऐसा रास्ता देना जो हर मौसम में, हर सिचुएशन में पूरी तरह से सेफ और चालू रहे। और जमीन के नीचे होने का सबसे बड़ा फायदा भी यही है। ये लाइन ये बाहर के खतरों से एकदम महफूज है। जमीन के ऊपर से तो ये दिखेगी ही नहीं, तो इसे टारगेट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका नतीजा, हमारी सेना और सप्लाई की मूवमेंट 24/7 बिना किसी रोक टोक के चलती रहेगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या बन रहा है, पर अब सवाल है कि ये बन कैसे रहा है। आखिर इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक चीज को बनाने में किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक टनल आखिर बन कैसे रही है? देखिए, इसमें बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले तो टनल बनाने के लिए जायंट टनल बोरिंग मशीनें, जिन्हें TBM कहते हैं, यूज हो रही हैं। ये मशीनें ना एक तरह से अंडरग्राउंड फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। आगे आगे सुरंग खोदती हैं और पीछे पीछे उसे कंक्रीट से पक्का करती जाती हैं। फिर इसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है और कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और हाँ, जो ट्रैक बिछाया जा रहा है वो भी इतना मजबूत है कि उस पर 25 टन एक्सल लोड वाले भारी भरकम सैन्य वाहन जैसे टैंक भी आराम से ले जाए जा सकते हैं। तो ये सब तो हो गई इंजीनियरिंग की बात, पर इसका असली मतलब क्या है इंडिया के लिए? देखिए, ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो हमारे देश की सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी को एक बिल्कुल नया लेवल दे देगा। इसका सबसे सीधा असर हमारी डिफेंस पर पड़ता है। ठीक पास में बागडोगरा एयरफोर्स स्टेशन और बेंगटूबी आर्मी कैंटोनमेंट है। अब सोचिए, किसी भी इमरजेंसी में इस टनल के जरिए इन बेसिस तक हमारे सैनिक, हथियार और जरूरी सामान कितनी तेजी से और कितने सेफ तरीके से पहुंच पाएगा। इससे हमारी सेना का रिस्पॉन्स टाइम कई गुना बेहतर हो जाएगा। तो अगर हम एक सीधी सीधी तुलना करें तो सब कुछ साफ हो जाता है। जमीन के ऊपर के रास्ते वो बाढ़, लैंडस्लाइड्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। और ये अंडरग्राउंड रेल, ये हर मौसम में सेफ, सिक्योर और नॉन स्टॉप मूवमेंट की गारंटी है।
एक तरह से ये हमारी एक दिखाई देने वाली कमजोरी को एक न दिखाई देने वाली ताकत में बदल रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये हमारी डिफेंस लॉजिस्टिक्स को मजबूत करता है, नॉर्थ ईस्ट को किसी भी आपदा के समय आइसोलेट होने से बचाता है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है और हमारी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी को और भी पक्का करता है। सही मायनों में ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये परियोजना रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान को दर्शाती है। मतलब ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये देश के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की एक बड़ी सोच का हिस्सा है। और आखिर में सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जिस तरह से चिकन नेक की इस कमजोरी को दूर करने के लिए ये अंडरग्राउंड रास्ता बनाया जा रहा है, क्या यही हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भविष्य है? क्या अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो तरीका है जिससे देश को भविष्य में और मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।